हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आईडीबीआई एक रिक्रूटमेंट लेकर आया है और अगर आप देखेंगे सिमिलर रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सेम रिक्रूटमेंट लेकर आया था सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में ये वैकेंसीज थी 1000 वैकेंसीज थी और यहाँ पे वैकेंसीज हैं 650। अभी बैंकिंग रिक्रूटमेंट है। ये स्पेशल एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट नहीं है। सो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर की, तो ऐसा नहीं है, ये बैंकिंग रिक्रूटमेंट है। बट मैं ये बोलूंगा कि आप सभी को, क्योंकि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस साल का दिया है तो ठीक, अभी रिजल्ट आना है तो ठीक, बट अगर आप अगले साल को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सारे ही बैंकिंग एग्जामिनेशन टारगेट करने चाहिए, क्योंकि इस बार भी अगर आप देखेंगे जो सबसे डिफिकल्ट रहा वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही रहा। और प्रीलिम्स क्योंकि क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश बेस्ड होता है, तो दोस्तों ऐसे एग्जामिनेशन को आप थोड़ा सा फोकस करिए। आपका आईबीपीएस से पहले ही आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे। सो आप देखिए, आईडीबीआई बैंक यहाँ पे रिक्रूटमेंट लेकर आया है, पीजीडीएफ वाली रिक्रूटमेंट है। क्या होता है पीजीडीएफ, ये देखेंगे। ये एडमिशन है टू द आईडीबीआई पीजीडीबीएफ 2025 एंड 26। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट जो है वो 12 मार्च है। ओके, अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पढ़ना है, समझना है सारी चीजों को। आईडीबीआई बैंक ने क्या किया है, टाई अप किया। किसके साथ टाई अप किया? यू नेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु और निट्टी एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। ओके, तो इन दोनों के साथ उन्होंने टाई अप किया। किस चीज के लिए टाई अप किया? कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किसके लिए? बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए। और जिसमें डिप्लोमा दिया जाएगा, और डिप्लोमा क्या होगा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो दोस्तों देखो, अगर आप देखेंगे, सिंपल अगर कोई सोचे या कहे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करिए बैंकिंग फाइनेंस में, शायद ही कोई रेडी होता है। बट यहाँ पे क्या है, एक एश्योरेंस है। क्या एश्योरेंस है? कंपनी कहती है कि हम उन्हीं को पीजीडीबीएफ कराएंगे जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, मतलब जो उनके लिए, जो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो सेलेक्ट होंगे, जो जिनका सिलेक्शन होगा वही। कंप्राइजेस ऑफ 6 months ऑफ क्लासरूम स्टडीज एंड रिस्पेक्टिव कैंपस, 2 months इंटर्नशिप एंड 4 month ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ये पूरी ट्रेनिंग का इसमें रखा गया है प्रावधान। 6 महीने की क्लासरूम है और उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग रहने वाली है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। खाली बैठने से अच्छा, या फिर हम कहें सिंपल पूरे साल प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि आप ये करें, क्योंकि आपको यहाँ पे एक एडिशनल डिप्लोमा मिलता है। और डेफिनेटली आप एक बार बैंक ज्वाइन करते हैं तो आगे जो हम कहते हैं कि एआईएफआईज में जो जॉब आती है वहां पे आप जा सकते हैं। तो बेसिक तो आपका टारगेट कम से कम पहले पूरा होगा, है ना। आप एक एम्प्लॉयमेंट में होंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और आईडीबीआई भले ही प्राइवेट हो चुका है, बट यहाँ पे सारी चीजें अभी भी गवर्नमेंट जैसे ही होती हैं। यहाँ पे इन्होंने दो जोन में इसको बेसिकली डिवाइड किया है, साउथ एंड वेस्ट जोन में। यहाँ पे ये साउथ एंड वेस्ट जोन का दिया है, और यहाँ नीचे देखेंगे तो नॉर्थ एंड ईस्ट जोन का दिया है। तो ये दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड इसको किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने मेंशन किया है कि जो साउथ जोन वाले हैं उनकी बेंगलुरु में ट्रेनिंग होगी, और जो नॉर्थ वाले हैं उनका पीजीडीबीएफ का होगा, नोएडा में होगा। ओके, बाकी यहाँ पे डिटेल्स आप देखिएगा। वैकेंसीज इसमें 650 है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, कोई मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज 20 से 25 है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 6 अप्रैल दी गई है। ये कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मेजर इंपॉर्टेंट डेट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 12 मार्च इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट डेट है, और उसके साथ साथ 6 अप्रैल को एग्जामिनेशन होना है। क्वालिफिकेशन बता ही दिया है, सिंपल है, कोई इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया भी इन्होंने नहीं रखा है। फॉर्म फीस सिमिलर टू अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन 1050 यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ये तो आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। ओके, सो ऑनलाइन टेस्ट में क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, रिटन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, इंग्लिश होगी, क्वांट्स होगा, और जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है 60 क्वेश्चन एलआर के और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 40 क्वेश्चंस एंड 60 क्वेश्चन जीए, इकोनॉमी एंड बैंकिंग के। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो रीजनिंग और डीआई वाला मिक्स है, यहाँ पे इसके 60 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। और उसके बाद देखिए पेनल्टी है, 1/4 नेगेटिव मार्केट है, नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद जिनका सिलेक्शन होगा उनको बुलाया जाएगा पीआई के लिए। ओके, और पीआई और इसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पीआई और इसके बाद जब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होगी पीजीडीबीएफ की। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो खैर गिल्टी दिया हुआ है। प्रोग्राम फीस, प्रोग्राम की जो फीस है वो 3 लाख रुपीज है, टू बी पेड बाय द स्टूडेंट्स इन इंस्टॉलमेंट एज पर द फिक्स शेड्यूल फॉर द 1 ईयर। इसमें देनी है। इसमें ये कोर्स फीस भी है, लॉजिंग भी है, बोर्डिंग भी है, अदर फीस सारी कुछ इसमें इंक्लूड की गई है। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक कोर्स फीस जो है वो रिम्बर्स की जाएगी एज अ डेफर्ड पेमेंट ऑफ 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर। जैसे सेंट्रल बैंक में 5 साल बाद था, यहाँ पे 3 साल बाद ही ये इसको वापस कर देंगे कोर्स फीस को। यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे लोन मिल सकता है ना। तो सबसे बेस्ट है वो आईडीबीआई बैंक ही लोन दे देगा आपको।
ओके। स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड जो 6 मंथ की 5,000 रुपीज, और फिर 2 मंथ जो 2 मंथ वाली इंटर्नशिप पीरियड है 15,000 का है। और उसके बाद जब आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो जो सीटीसी होगा जैम ग्रेड ओ में 6,14,000 से 6,50,000 का होगा, और उसके बाद फिर सक्सेसफुली एब्जॉर्ब होंगे ग्रेड ए ऑफिसर में, जिसमें की पूरी सैलरी फिर मिलती है। सो दोस्तों ये देखेंगे आप, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि बैंकिंग, और अगर आप आगे किसी भी बैंक में जाना चाहते हैं, चाहे नबार्ड है, चाहे आप देखेंगे सिडबी की बीच बीच में रिक्रूटमेंट आती है, एक्सिम बैंक, ईसीआईसी, ये सारे एक्सपीरियंस मांगते हैं। या फिर आप देखिए किसी और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में, अभी आपने देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा में रिक्रूटमेंट आई थी, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी थी, बट वहां पे उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। तो दोस्तों एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है, और साथ ही साथ जो हम कहते हैं ना अनएम्प्लॉयड होने वाला प्रेशर है, वो भी खत्म होता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर फिल कीजिए। कई स्टूडेंट ने मुझे बाद में कहा कि सर हम सेंट्रल बैंक को नहीं समझ पाए, नहीं भर पाए, हमने मिस कर दिया। सो जिन्होंने भी मिस करा था उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर से ऐसा ना हो कि आप मिस करें, तो अभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी भी डाउट एंड क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छे से पढ़ें, मॉक टेस्ट कोर्स सब कुछ आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।